तो क्लास आज हम पढ़ने वाले एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। फोकस यहाँ सभी का, पेन छोड़ दीजिए, कुछ नहीं लिखना है अभी। जस्ट लीव योर पेन एंड फोकस ओवर देयर। सभी तो देखेंगे ध्यान से। चलिए, तो क्लास किसी भी एलिमेंट में हम लोगों ने प्रीवियस क्लास तक ये पढ़ा कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं, न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं एंड दे मेक राउंड अराउंड द न्यूक्लियस। वी हैव स्टडीड दिस, हमने पढ़ा। तो आज बच्चों आपको एक नई चीज समझाने वाले हैं, आपको समझाने वाले हैं एटॉमिक नंबर और मास नंबर के बारे में कि ये एक एटम का क्या होता है। ध्यान से सुनेंगे क्लास। किसी भी एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो हमेशा उस एटम का एटॉमिक नंबर होता है। और अगर एटम न्यूट्रल है, न्यूट्रल का मतलब है कि जैसे मैंने कार्बन है और कार्बन के ऊपर कोई चार्ज नहीं लिखा ना, माइनस प्लस, आपको पिछले चैप्टर में आयंस पढ़ाया था ना। अगर एक एटम में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं तो उस पर प्लस का चार्ज आता है, प्रोटॉन एक्स्ट्रा हो जाते हैं। मैं आपको अभी ये चीज दोबारा समझाती हूँ, ध्यान से देखो। कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं क्लास और 6 ही प्रोटॉन्स होते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन का 6 माइनस चार्ज 6 पॉजिटिव चार्ज को कैंसिल करता है। हर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव को कैंसिल कर देता है, ये बस दिमाग में याद रखना। हाउ मेनी नेगेटिव चार्ज आर देयर इन कार्बन? 6 नेगेटिव, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन है। And how many positive charge are there in carbon? 6, क्योंकि 6p 6 प्रोटॉन 6 पॉजिटिव। 6 पॉजिटिव को कैंसिल करेंगे 6 नेगेटिव, इसलिए ये जो कार्बन है ये है न्यूट्रल। और ऐसे न्यूट्रल जो एलिमेंट होते हैं इनके इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के नंबर क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो जिनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं तो दोनों में से आप किसे भी काउंट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों से ही आपको क्या मिलेगा? एटम का एटॉमिक नंबर। ठीक है, पर सुनो, पर अगर मैं सोडियम Na+ की बात करूं, +1, पहले Na की बात करते फिर +1 समझाते। Na बेटा सोडियम के पास 11 प्रोटॉन्स होते हैं और 11 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया। नाउ सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया आफ्टर रिमूवल ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो अभी हो गए 11 प्रोटॉन्स एंड तो 10 इलेक्ट्रॉन यानी 10 नेगेटिव। 10 नेगेटिव किसको कैंसिल कर देंगे? 10 पॉजिटिव को, 10 प्रोटॉन्स को। अभी कोई प्रोटॉन बचेगा जो कैंसिल नहीं हुआ? क्योंकि प्रोटॉन है 11 और इलेक्ट्रॉन रह गए 10, क्योंकि एक निकल गया बाहर। तो 10 इलेक्ट्रॉन तो 10 प्रोटॉन को कैंसिल कर देंगे ऋषभ। कितने प्रोटॉन एक्स्ट्रा बच गए? 1, इसलिए चार्ज आ गया। तो कुछ बच्चे या कुछ टीचर्स इसका एटॉमिक नंबर जब पूछते हैं तो कुछ भोले भाले बच्चे बोलते हैं अरे +1 है, एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है तो एटॉमिक नंबर अभी 10 हो जाएगा। पर गलत, एटॉमिक नंबर किसी का बदलता नहीं है। एटॉमिक नंबर याद रखना, हमेशा सही एटॉमिक नंबर कौन बताता है? क्योंकि प्रोटॉन कभी कम नहीं होते और कभी ज्यादा। तो आप किसी न्यूट्रल वाले का एटॉमिक नंबर तो इलेक्ट्रॉन से भी बता सकते हैं और क्योंकि वो बराबर है। पर अगर कोई चार्ज्ड है, किसी का इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है या किसी का इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आया हुआ है, तो एटॉमिक नंबर चेंज मत करना बच्चों। जो फिक्स्ड है एटॉमिक नंबर वो वही रहता है। अब दीदी हमें सबका एटॉमिक नंबर कैसे याद होगा? तो आपको एक टेबल दी हुई है आपकी बुक में, और मैंने पिछले चैप्टर में भी आपको टेबल बोर्ड पर बनवाई थी एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास की। जिन बच्चों के पास वो टेबल अच्छे से बनी हुई है वो एक बार आज ग्रुप में शेयर कर देना। एंड आप ग्रुप में ऐड नहीं हो ना यशिका? रिमाइंड मी अगेन टुडे। मैसेज किया था। हाँ आई नो दैट। एक पॉज कर दो बच्चा, बात क्लियर करें। अवंतिका कह रही है ये चीज सोडियम में क्यों हुई, आपने कार्बन में क्यों नहीं समझाई? मैंने अलग से एग्जाम्पल लेके बताया। दुनिया का हर एक एटम जब अकेला है तो वो न्यूट्रली होता है। ये तो इलेक्ट्रॉन अलग से निकलने पर या ऐड होने पर उस पर चार्ज आता है, वरना तुम्हें कैसे एटम मिलेंगे हर बार?
न्यूट्रली मिलेंगे। पर अगर चार्ज्ड मिले तो ध्यान रखना कि ऊपर चार्ज है तो आप एटॉमिक नंबर बदलेंगे नहीं। एटॉमिक नंबर समझ में आ गया? एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, पर किस एटम के लिए? अभी इस पे ना क्वेश्चंस भी करेंगे आज, तो तुम लोग को और क्लियर हो जाएगा अच्छे से। अब मास नंबर समझते हैं। वैसे मैंने मास नंबर वहां लिखा भी हुआ है, वहीं से सीख लो बेटा। मास नहीं, वो वाला नहीं लिखा हुआ जो समझाना है। मास नंबर होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ये दोनों चीजें कहां बंद होती हैं? याद है? न्यूक्लियस के अंदर बंद होती है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहां बंद होते हैं? तो नंबर ऑफ प्रोटॉन में ऐड करो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो जो नंबर मिलेगा वो नंबर हो जाएगा बच्चों मास नंबर। तो मास नंबर का एक और नया फॉर्मूला बनेगा, इससे ध्यान से देखना। सबको दिख रहा है? कोई बच्चा किसी को नहीं दिख रहा हो? चेयर इधर कर सकते हैं अगर नहीं दिख रहा है तो। शिव, मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम। कोई डाउट किसी को? या मैं प्रोटॉन आगे लिख देती हूँ, न्यूट्रॉन पीछे, ताकि बिल्कुल सेम वैसा बना सको, इसलिए मैंने चेंज किया। और आगे पीछे प्लस में तो चलता है। मास नंबर ही रहने दो बच्चा। नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होते थे? तो क्या नंबर ऑफ प्रोटॉन को एटॉमिक नंबर लिख दे प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो ये एक और नई रिलेशन बन गई। तो मास नंबर कैसे निकलता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को प्लस करके, और प्रोटॉन के नंबर को आप क्या कह सकते हो? तो मास नंबर की दोनों ही डेफिनेशन या दोनों ही फॉर्मूला है। प्रोटॉन्स में क्या ऐड करो या फिर एटॉमिक नंबर में क्या ऐड करो, और एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये क्लियर हो गया? अब जब भी आप किसी भी एटम का सिंबल लिखें, जैसे कि किसी भी एटम का आप सिंबल लिखें, जैसे कार्बन का सिंबल लिख रहे हैं, ठीक है, तो सिंबल में हमेशा ऊपर लिखते हैं मास नंबर। बेटा मास नंबर को किससे डिनोट करते हैं? ए से, और एटॉमिक नंबर को जेड से। तो कार्बन का मास नंबर होता है 12 और कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है। तो किसी भी, अगर मान लो तुम्हें एग्जाम में आ जाए कि बेटा राइट डाउन द सिंबल ऑफ दिस एलिमेंट, दिस के लिए बोला है राइट डाउन द सिंबल ऑफ सल्फर या ऑक्सीजन या फ्लोरीन, किसी का भी दे सकते हैं। चलो ऑक्सीजन का लिखो, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर मास नंबर होता है 16 और ये आपके पास होता है 8। कोई डाउट? तो ये क्या है? सिंबल। सिंबल में हम एलिमेंट का सिंबल और उसके ऊपर उसका मास नंबर, और मास नंबर ए से डिनोट करते हैं और एटॉमिक नंबर। पॉज करें, नोट करो ये सब कुछ। जो क्लास हम इसमें 2 ही क्वेश्चंस कर रहे हैं, और इसके जो 4th पार्ट है ना वो भी लिख लो, या 4th पार्ट भी लिख लो। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एक्स वाई। पर अभी हम इन 2 पार्ट्स को नहीं करेंगे, लास्ट 2 पार्ट्स को नहीं करेंगे, तब करेंगे जब हम आइसोटोप सीख लेंगे। ओके, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एक्स वाई। चलिए, तो फर्स्ट पार्ट था व्हाट इज द मास नंबर ऑफ एक्स। मास नंबर ऑफ एक्स, तो इसको बताएंगे, जिससे पूछेंगे वो बोलेगा कोई भी नहीं। आदित्य जो आगे बैठे है, एक्स का मास नंबर बताएं। आदित्य मास नंबर क्या होता था? हाँ जी, आप तीनों हेल्प बिल्कुल नहीं करेंगे और ना आप उसकी कॉपी में देखेंगे। खड़ी हो जाए बेटा, गेट अप। ये 1 मिनट पॉज करना बेटा। हाँ, एक्स का मास नंबर बताएं। हाँ, एक्स का 8। मास नंबर क्या पढ़ाया था अभी? कोई और बोलेगा नहीं और हैंड्स अप बिल्कुल नहीं होंगे। मास नंबर एटॉमिक नंबर होता है। अगर हम ऐसा ही पढ़ेंगे तो फिर तो हम पास ही नहीं हो पाएंगे, है ना। अभी 2 मिनट पहले समझाया और आपके साथ वाला बच्चा ही आंसर करेगा। यू हैव ब्रेन, ही इज ऑल्सो हैविंग ब्रेन बेटा। Aditi, what is mass number? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। Number of protons. और अगर न्यूट्रल है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ, वो एटॉमिक नंबर होता है। आप बेहोश हैं। 2 बच्चे से पूछा, दोनों लॉस्ट ऑफ माइंड है।
Dave, what is mass number? Number of protons plus number of Very good, absolutely right. Number of protons plus number of neutrons. Shame on both of you, those who are sitting over there. बैठ जाइए अभी. पर shame तो उसकी होती है जिसकी कोई रिस्पेक्ट हो. रिस्पेक्ट ही नहीं है कुछ, तो shame में मुस्कुरा रहे हैं. बेटा ध्यान से चीजों को, कॉन्सेप्ट को सीखो. मास नंबर अभी बोला, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स का सम. तो ये x के प्रोटॉन्स हैं, x के न्यूट्रॉन्स हैं, तो वेरी सिंपल 8 + 8 16. और मैडम आप एटॉमिक नंबर बता रही हैं. एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. न्यूट्रल है तो, पर अभी हमें पता नहीं है ना ये न्यूट्रल है या नहीं है. देखो x तो न्यूट्रल है क्योंकि x के अंदर जो प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है वो बराबर है. y को चेक करते हैं, y के भी प्रोटॉन्स और y के भी इलेक्ट्रॉन्स सेम ही है, बराबर ही है. तो आपको टेंशन नहीं है, चाहे आप इलेक्ट्रॉन्स देख के लिख दो या प्रोटॉन्स. एटॉमिक नंबर जो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है, तो x का एटॉमिक नंबर 8 और y का भी एटॉमिक नंबर, क्योंकि एटॉमिक नंबर में आप प्रोटॉन के साथ कुछ ऐड नहीं करते. जो प्रोटॉन का नंबर है वही सीधा उठा के लिख देते हैं, पर मास नंबर में आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड करते हैं. मास नंबर ऑफ y पूछा होता है तो 70. y का 8 + 9, 8 प्रोटॉन है 9 न्यूट्रॉन है. करिए नोट, पॉज करो. क्लास अभी आप लोग एक फॉर्मूला सीखने वाले हैं जिस पर आप ये पढ़ेंगे. आप लोगों ने अभी सीखा है बोहर्स में कि फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8, फिर 18, फिर 32. तो इसको एक फॉर्मूला के बेसिस पर सीखते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स अरेंज एग्जैक्टली हुए कैसे, उन लोगों ने कैसे अरेंज किए. तो उन्होंने यूज किया इलेक्ट्रॉन अरेंज करने का ये फॉर्मूला 2n². तो फॉर फर्स्ट शेल n की वैल्यू 1 रखी. फॉर सेकेंड शेल n को यहाँ पे 2 रखा गया. फॉर थर्ड शेल n को 3 रखा गया एंड सो ऑन. यहाँ पे चीजें प्लेस करेंगी. जब n को 1 रखा गया, n यहाँ पर नंबर ऑफ शेल है, n की वैल्यू 1 रखी फर्स्ट शेल के लिए. n न्यूट्रॉन क्यों है भाई, कहां से न्यूट्रॉन की बात कर रहे हैं हम, किसको अरेंज कर रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को. हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टॉपिक की हेडिंग क्या है अभी हेडिंग है आप लोगों की अरेंजमेंट ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. हम इलेक्ट्रॉन्स अरेंज कर रहे हैं तो ना तो प्रोटॉन दिमाग में रखो ना ही न्यूट्रॉन्स दिमाग में रखो. किसको अरेंज कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को. कहाँ अरेंज कर रहे हैं, शेल्स में. और हर एक शेल्स में अकॉर्डिंग टू देयर प्लेस, पहला शेल n = 1 रखना है. n क्या है, n इज द पोजीशन ऑफ शेल. पहला शेल है तो n1, और अगर शेल 2 है तो n की पोजीशन होगी 2, क्योंकि शेल की पोजीशन 2 है तो n की वैल्यू 2. अगर शेल थर्ड है, थर्ड पोजीशन पे शेल आ रहा है, तो आपके पास n की वैल्यू 3 होगी. फर्स्ट शेल यानी कि k, l और m. माइनस में नहीं होता है, किसी की पोजीशन कभी माइनस में होती है, कैसी बातें कर रहे हैं. माइनस में क्या हम अपनी क्लास में पोजीशन किसी की लेकर आते हैं कि ये बच्चा -1 पर है. तो n इज द नंबर. फर्स्ट शेल में n की वैल्यू 1, सेकंड शेल में n की वैल्यू 2, थर्ड शेल में n की वैल्यू 3 एंड सो ऑन. सिंपल, कोई और इसमें कंफ्यूजन है ही नहीं है, बस n को पुट करना है. तो n की वैल्यू जब 1 रखी तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा इंटू 2, तो हमें पता चल गया 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे फर्स्ट शेल में. फिर हमारे पास था नेक्स्ट शेल L, जिसमें सेकंड शेल है तो n की वैल्यू 2 रखेंगे. फॉर्मूला वही 2n², 2 का स्क्वायर 4, 4 2s are 8 इलेक्ट्रॉन्स. मैंने 3 के आगे 4 बोला था, 5 बोला है, मतलब n की वैल्यू पोजीशन के अकॉर्डिंग आगे बढ़ती रहती है. पर हम 3 का ही करेंगे. क्या हम अभी 100 का करते करते क्लास निकाल दें? ठीक है, समझ तो गए ना पहले 3 से ही. बहुत बढ़िया, थैंक यू बेटा. n की वैल्यू हम लोग यहाँ पे 3 रखेंगे
प्रीत बेटा बार बार 18 बोलने से क्या मिलेगा? सबको ही पता है 18 आएगा, पर चुप भी बैठ सकते हैं। तो क्लास खराब ही करने का सोचा तो अलग बात है। बैंडेड आती है, बैंडेड लगा लो बेटा, कंट्रोल नहीं होता, ऐसे क्रॉस में लगा लो, प्लस बना लो। इधर देखो, n 1 2 3 और 4 5 6 आगे सो ऑन रख सकते हैं। ये फॉर्मूला क्यों पढ़ा जा रहा है ये दिमाग में रखो। दिस फॉर्मूला इज गिवन कि आप कभी भी किसी भी नंबर ऑफ शेल के इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हो, क्योंकि तुमने तो अभी यही सीखा है 2 8 18 और 32, बस ये 4 ही सीखे हैं। पर मान लो अगर 6th शेल के लिए आए, 10th शेल के लिए आ जाए, या कभी 12th शेल के लिए आ जाए, तो कैसे करेंगे? तो हमारे पास फॉर्मूला है, किसी भी शेल के लिए पूछे बस n के लिए का वो नंबर लिखेंगे, नंबर रखने के बाद सॉल्व करेंगे, आपको पता चल जाएगा उस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। ये एज्यूम क्या है कि यहाँ पे 1 रखेंगे? यहाँ एज्यूम नहीं करा, ये फॉर्मूला दिया गया है आपको बस, और n की जगह आपको अलग अलग वैल्यूज रख के आपको इलेक्ट्रॉन्स फाइंड कर। क्लियर हो गया? 2n² क्या है कृष्टि? 2n² क्या है? 2n² क्या है ये पूरा? 2n² क्या है कृष्टि? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, 2n² है फॉर्मूला, फॉर्मूला फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, जिसमें n क्या है? n, व्हाट इज n? n इज द नंबर या फिर पोजीशन ऑफ शेल, नंबर या फिर पोजीशन ऑफ शेल। और हमने फर्स्ट शेल के लिए निकाला, फिर हमने सेकंड शेल के लिए निकाला, और हमने थर्ड शेल के लिए निकाला, सो ऑन आप बाकी शेल्स के लिए भी निकाल सकते हैं। अब करो नोट। अब सबको क्लास बहुत ध्यान से सुनना, काफी कंफ्यूजन रहता है बच्चों को इसको समझने में, तो आई वांट टू मेक इट वेरी क्लियर इन वेरी इजी वे। ध्यान से सुनेंगे। अभी तक हमने ये पढ़ा कि शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कैसे अरेंज होते हैं, तो हमने तो ये पढ़ा 2 8 18 एंड 32। पर ध्यान से सुनेंगे, आपको फॉर फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट सीखने हैं, हम इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट सीखनी है। या ऐसा बोले, आपको फर्स्ट 20 एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखनी है। तो बेटा ये आप जब सीखेंगे तो आपको ये बात याद नहीं रखनी है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स अरेंज करने हैं 2 फिर 8 फिर 8 फिर 8 फिर 8 फिर 8 फिर 8, बस 8 ही याद रखना है। ऐसा क्यों? तो वो रीजंस आप लोग हायर क्लासेस में सीखोगे जब आप शेल्स सब शेल्स के बारे में जानोगे। फिलहाल अभी सिर्फ इतना ही पढ़ा रहे हैं कि ये जब पूछेंगे कि पहले शेल में कितने होते हैं, दूसरे शेल में, तीसरे शेल में, फोर्थ शेल में कितने, या आपसे पूछेंगे के में कितने इलेक्ट्रॉन है, एल में कितने, एम में कितने, एन में कितने, तो ठीक है, आपको ये वाला ही फॉर्मूला अप्लाई करना और बताना है। पर अगर बोले कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट बताओ, तो वो सिखा रही हूं मैं आपको। किसी एटम का बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट, तो ध्यान से सीखो। कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर होता है 6, जिसका मतलब है इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 6। तो कार्बन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले शेल में तो 2 ही बनाएंगे, कंफर्म है। के शेल में कितने बनाए? 2। 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 6 में से पहले शेल को कितने मिलेंगे? हमेशा 2 से एक भी इलेक्ट्रॉन ज्यादा नहीं मिलेगा। फर्स्ट में तो 2 ही डालने। कितने बचे अब? तो निया के सारे एलिमेंट्स में क्वेश्चन ही नहीं होना चाहिए, पहला शेल बस 2 2 और 2। बस ये पढ़ना है कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब 6 में से 2 गया, क्यों मत पूछना अब इसका भी कि क्यों 6 में से 2 गया तो 4 बचे, बट होता है, माइनस बचपन में सीखा है, पता चले इससे पूछे क्यों 4 इलेक्ट्रॉन क्यों बचे, क्योंकि 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ लिख चुके हैं फर्स्ट में, सो वी हैव 4 इन द नेक्स्ट। तो के में आ गए 2 और एल में आ गए 4 ऐसे ही बनाता है।
मैं सबका आंसर दे देती हूँ तुम लोग को, तुम आज इरिटेट कर रहे हो। नाइट्रोजन पर आते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। एटॉमिक नंबर 7 ही होता है बेटा, ये याद करना है, होता ही 7 है सबका, याद करना है अलग अलग एटॉमिक नंबर। कोई क्यों नहीं पूछेगा इसमें, कोई क्यों नहीं है, एटॉमिक नंबर यू हैव टू लर्न। एटॉमिक नंबर 7 का मतलब है, ध्यान दो अभी सब मजाक छोड़ो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए 7। एटॉमिक नंबर 7 मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7 हुए। अरेंज करना स्टार्ट करते हैं, सेंटर में n लिखा, 2 इलेक्ट्रॉन। ऋषि यादव जल्दी से बेटा, के शेल में 2, फिर अगले में 5, 7 में से 2 गया। ऋषि यादव से पूछो था, बाकी सब आंसर मत करो प्लीज। वो 7 में से 2 गया, 4 बता रहा था बेटा। या तो तुम्हारे दिमाग खराब है और मेरा तुम करके मानोगे कि बाकी क्लास पढ़ा नहीं बचेगा। Mn का क्या होगा? बेटा और इलेक्ट्रॉन है इनके पास 7 से ज्यादा, तो हम m में क्यों आए, है ना, है ही ना इलेक्ट्रॉन, क्यों आए हम में। जल्दी से 2 एग्जाम्पल हो गए, इधर एक और एग्जाम्पल, बस फिर तुम लोग नोट कर लेना, चले जाना। सोडियम एटॉमिक नंबर, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 11। ध्यान से देख लो बोर्ड पे 11। तो सोडियम फर्स्ट शेल में मैं इलेक्ट्रॉन बना नहीं रही, आप लिख लेना 2। उसके बाद सेकंड में मैक्सिमम 8 ही आते हैं, 8 से ज्यादा मत कर देना। तो 2 और 8 हो गए, देन अभी एक बचा है तो वो आएगा लास्ट शेल में। Only one. तो K में 2, L में 8, ठीक है, समझ में आया। पहले शेल में 2, उसके बाद मैक्सिमम कितने कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं 8। रेड बटन।